नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो लेके आ गया हूं 21 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन गणित के। ठीक है ना। तो जो है क्वेश्चंस देखते हैं आज कैसा क्या पूछा गया है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आगे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो है आपके लिए 23 जनवरी को सुबह 10 बजे 23 जनवरी को सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट है। किसका? आरआरबी ग्रुप डी का फ्री मॉक टेस्ट है। इनरोलमेंट करने की जो लिंक है, इनरोल करने की जो लिंक है वो कहां पर होगी? डिस्क्रिप्शन में होगी। इसी के साथ साथ इसका जो एनालिसिस है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराया जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं इस टेस्ट के बारे में तो 90 मिनट्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और पेपर बायलैंग्वेज होने वाला है। ठीक है। और यहां देखो अपकमिंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप डी का जो टेस्ट है वो ये तो हो ही गया। और एनटीपीसी का जो टेस्ट है फुल लेंथ वो है 24 तारीख को। कितने बजे? 10 बजे। ठीक है। और जब भी आप इसको एनरोल करेंगे हमारा कोड लगाना मत भूलना, गुरु टिप्स, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो रेलवे का एग्जाम का ये रेट है, रेट चार्ट देख लीजिए। इस पे अगर आप हमारा कोड लगा देंगे गुरु टिप्स, आपको 10% का जो है इंस्टेंटली कैशबैक मिल जाएगा। कैशबैक नहीं, डिस्काउंट ही मिल जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। आज के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आइए जल्दी से कर देते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया था रेशियो ऑफ टू नंबर दिया है 1:7, एलसीएम दे दिया गया है 721। तो बोल रहा है नंबर्स पता करो। तो यहां देखो दोनों नंबरों के बीच में भी एलसीएम क्या दिख रहा है? 1 और 7 के बीच में 7 है। तो इसकी वैल्यू दी गई है 721। तो एक की वैल्यू मैं पता कर सकता हूं कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 1 और 103। ठीक है, 103। तो ठीक है, 7 की वैल्यू अगर आ गई 7 की वैल्यू 721 है तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 103 आ गई। तो अब यहां पे दोनों नंबर्स निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? बताओ। यहां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 103 और ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 721। तो देखो बताओ ये एलसीएम आया कि नहीं आया? इन दोनों का सम कर दो, बस जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो आपके सामने आंसर आ जाएगा, सम ऑफ द नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/6 abc है ना। a रेशियो b रेशियो c है ना। आपको पता है जब भी इज इक्वल टू होता है इसका अपोजिट करना पड़ता है। तो a, आप मुझे बात बताओ, a:b:c क्या हो जाएगा? इनका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4:5:6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ साइन 15 पूछा गया था। साइन 15 तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? साइन 45 माइनस 30, राइट। साइन 45 माइनस 30 तो लगा देते हैं a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a मतलब साइन 45 इंटू साइन कॉस बी, साइन a कॉस b तो कॉस 30 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? कॉस 45 और यहां कितना हो जाएगा? साइन 30। ठीक है, बस इस वैल्यूज को पुट करना है। तो यहां देखिए जल्दी जल्दी पुट कर देते हैं। सो 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √3/2 माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो कितना निकल के आ गया? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, मतलब कल के शिफ्ट में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको cos 15 भी पूछ सकता है ना, इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2 अगर है 32 तो 4 क्या होगा? ध्यान से देखो, 2⁵ होता है 32। इसका मतलब 4 का क्या करना पड़ेगा? 4⁵ मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4⁵? तो 16 और 16 और 4 तो 1024 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ 12,000 होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है? एसआई का केस है। किसका केस है? एसआई का केस है। 6 वर्षों में 12,000 हो जाता है, 9 वर्षों में 15,000 हो जाता है। रेट पूछ रहा है, बताओ आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं? देखो यहाँ कितने साल का गैप है?
3 ईयर का गैप है। यहां कितने रुपए का गैप हो गया? 3000 का गैप हो गया। एसआई का केस है तो 1 ईयर में कितने की बढ़ोतरी हुई होगी? 1000 की बढ़ोतरी हुई होगी। यहां देखो 6 ईयर के बाद 12000 है, इसका मतलब 6 ईयर पहले क्या था? वो प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताओ? 6000 माइनस कर दूं, 12000 में से कितना माइनस कर दूं? 6000 तो कितना निकल के आ जाएगा? 6000 इज द प्रिंसिपल। अब 6000 अगर प्रिंसिपल हो गया और रेट 1 साल में कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 1000 की। तो 1000 एक शून्य ज्यादा हो गया, डिवाइडेड बाई 6000 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब क्या हो गया? 1/6। इसका मतलब क्या होता है? 16.67%। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया था कि एक सर्कल का ये कोण दिया गया था 125 डिग्री का। यहां पर क्या है? वो कोण है जिसका रेडियस है सर्कल का 7 यूनिट। पेरीमीटर पूछ रहा है किसका? इतने का, मतलब यहां से लेके यहां तक का क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर। तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है पूरे सर्कल का? 2πr। लेकिन जो है अगर 125 डिग्री की बात करूं तो मल्टीप्लाई बाय 125 डिग्री किस में से? कितने में से? 360 में से। टोटल 360 होता है। बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 360। इससे गया ये, तो यहां क्या हुआ? यहां आ गया कितना? 44 इंटू 125/7। तो कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 44 और यहां 125, तो ये जाएगा 22, यहां हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 90। तो ये निकल के आ जाएगा 15.27। ठीक है, यूनिट जो भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 256 के बाद देखो 625 हो गया, फिर 1296 हो गया, फिर पूछ रहा है क्या होगा। देखो कैसे करोगे? ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है बताओ? 16 का। ये किसका है? ये किसका है? 25 का। ये किसका है? ये है 36 का स्क्वायर। और देखो ये किसका स्क्वायर है? ये 4 का है। ये किसका स्क्वायर है? 5 का। ये किसका है? 6 का। इसका मतलब नेक्स्ट वाला कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49, और 49 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय 49 कितना होता है? 49 का स्क्वायर 2401। यहां पे क्या जाएगा? 2401। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है 10 थीटा अगर 3/4 है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? तो आओ बना देते हैं। 10 थीटा 3/4, तो 3 कहां होगा? 4 कहां होगा बताओ? तो यहां होगा क्या? परपेंडिकुलर होगा 3, बेस हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कितना? 5। सेक थीटा पूछ रहा है। अगर ये क्या है? अगर ये थीटा है तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा? 5/4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत स्पीड में आप ये क्वेश्चंस कर सकते थे, कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। देखो सपोज ए जो है बोला गया 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? एलसीएम ले लिया यहां पर 60, यहां हो गया कितना? 5 और यहां कितना हो गया? यहां हो गया 4 और यहां कितना हो गया? 3। टोटल करो तो कितना हो गया? 7 12, तो कितना हो गया? 12। मतलब टोटल 5 दिनों में वो लोग काम को कर सकते हैं मिलकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया था यहां पर जो ये हाइपोटेन्यूज है एक्स, वो क्या है? एक सीढ़ी है। ठीक है, 45 का एंगल बनाता है, और अगर दीवार से 45 का एंगल बना रहा है सीढ़ी का ऊपर का हिस्सा, और बोल रहा है कि दीवार की जो हाइट है वो है 4√2, तो बताओ लैडर की हाइट कितनी होगी? तो आपको पता है जब भी 45 डिग्री होता है 1 और यहां √2 होता है, ये तो पता है ना। तो बस यहां देखो ना, 1 के जगह पर 4√2 है, तो यहां √2 के जगह क्या होना चाहिए था? √2 मल्टीप्लाई बाई 4√2। बस √2 और 2 इंटू 4 मतलब 8 यूनिट आ जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? एक आदमी किसी काम का 2/3 करता है कितने दिनों में? 12 दिनों में। 2/3 12 दिनों में। ठीक है, दूसरा आदमी उसी काम का 3/4 जो है, दूसरा आदमी उसी काम को 3/4 दिनों में करता है। नहीं, यहां गलत लिख गया है कि दूसरा आदमी उसी काम का 3/4 जो है 12 दिनों में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे? समझ गए? मतलब ए एक आदमी है, बी एक आदमी है,
तो 2/3 काम जो है वो कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। मतलब 2 का 12 मतलब मल्टीप्लाई बाय 6, तो टोटल काम 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 18 दिनों में। ये कितने दिनों में करेगा? 18 दिनों में। बी की बात करें तो अगर मैं बी की बात करूं तो देखो 3/4 12 दिन में, मतलब 3 4 जा, तो पूरा काम 4 4 जा 16 डेज में। कितने दिन में? 16 डेज में। दोनों का मिलके पूछ रहा है। 18 और 16 का जो है एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? 18 और 16 का 144, 144 18 से कितनी बार जाता है बताओ? 8 8 8 जा, हाँ 8 बार जाता है। और 16 से 9 बार। दोनों मिलकर 8 8 16 17, मतलब 144 डिवाइडेड बाय 17 टाइम में ये लोग जो है दिनों में इस काम को खत्म कर देंगे। देखो आज जो है मीन मोड मीडियन से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स की लेवल की बात करें तो लेवल इजी था। रीजनिंग की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्टेटमेंट एसेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका भी लेवल इजी था। अगर आप हमारे जो प्रैक्टिस सेट है रेगुलर देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 60 में से आप आराम से 55 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 60 में से 55 प्लस आराम से ला सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से रेगुलर एनालिसिस देखते चलिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आइए तो फिर फिनिश करते हैं आज का सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से दबा दो सब्सक्रिप्शन वाला बटन। ठीक है, तो ठीक है, तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।